इस जंतु ने काट कर रक्त बहाया, उससे आपकी निद्रा में विघ्न हुआ। क्षमा करें गुरुदेव। शिव शिव, इतना गहरा घाव, ऐसी कड़ी वेदना, फिर भी तुम हिले नहीं, तुम अडिग रहे। नहीं, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं आपका शिष्य हूं गुरुदेव। असंभव! मेरा शिष्य एक ब्राह्मण ही बन सकता है, और तुम निसंदेह ब्राह्मण नहीं हो। यदि तुम ब्राह्मण होते तो तुम्हारे अंदर इतना धैर्य, इतनी सहन शक्ति कदापि नहीं होती। सच बताओ, कौन हो तुम? मैं ब्राह्मण नहीं हूं गुरुदेव। सूत पुत्र हूं मैं, सूत पुत्र। किंतु तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम एक ब्राह्मण हो। असत्य कहा तुमने, छल किया तुमने मेरे साथ। सत्य ने सदा ही मुझे अपमान दिलाया है गुरुदेव। यदि मैं आपसे कहता कि मैं ब्राह्मण नहीं सूत हूं, तो मुझे आपके पास से भी निराश होकर लौटना पड़ता गुरुदेव। अरे मूर्ख, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। यदि तुमने मुझसे अपना दुख व्यक्त किया होता तो मैं अवश्य ही तुम्हें किसी योग्य गुरु के पास भेजता। हे कर्ण, मैं किसी जाति या वर्ण का विरोधी नहीं हूं। मैंने तो बस केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देने का व्रत लिया है। मेरे पितामह महर्षि रुचिक ने आजीवन सभी वर्ण के लोगों को शिव पूजा सिखाई है। यदि तुम सत्य बोलते पुत्र, यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलते तो तुम्हें लाभ अवश्य होता। हे कर्ण, तुम ये कैसे भूल गए कि असत्य आत्मा की निर्बलता का दूसरा नाम है, और जगत की कोई भी विद्या निर्बलता को फल नहीं देती पुत्र, नहीं देती। जिस तरह कुछ वृक्ष के पत्ते सूर्य के ताप में लहराते तो अवश्य हैं, परंतु जाड़े में जड़ जाते हैं। हे कर्ण, उसी तरह निर्बल मनुष्य की विद्या भी ठीक परीक्षा के समय नष्ट हो जाती है, उसके किसी काम नहीं आती। ये मेरा श्राप नहीं है पुत्र, वास्तविकता है, जीवन का सत्य है। जाओ कर्ण, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे लिए परीक्षा का सबसे बड़ा क्षण होगा। तो उसी क्षण तुम्हारी विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी, लुप्त हो जाएगी, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। भगवान परशुराम, मुझे दुख है मैंने आपकी उदारता को नहीं जाना। सामान्य मनुष्य की भांति भगवान भेद नहीं करते, ये समझ नहीं पाया मैं। भगवान को भी सामान्य मनुष्य की तुला से तोला, ये मेरी भूल थी। आपकी हताशा से जन्मे आपके इन शब्दों को मैं आपका प्रसाद मानकर स्वीकार करता हूं गुरुदेव। अपने शिष्य को आशीर्वाद नहीं देंगे भगवान?
संघर्ष और तुम्हारी भूल दोनों आने वाले समय में अनेक युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। यही मेरा आशीर्वाद है पुत्र। आयुष्मान भव।